अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। नागरिकता को लेकर बड़ी राहत, अब नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे, क्योंकि आप अपनी नागरिकता को सिर्फ एक दस्तावेज से प्रूफ कर सकते हैं। और वो कौन सी दस्तावेज है जिससे आपकी नागरिकता प्रूफ हो सकती है और आपकी नागरिकता बच सकती है। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। आप अगर स्किप कर देते हैं तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पहले का नियम कुछ और था और अभी का कुछ नियम और है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त और हालात बदलते हैं वैसे वैसे कानून की प्रक्रिया बदलते रहती है। इसीलिए नागरिकता को लेकर काफी लोग परेशान हैं कि किन किन दस्तावेजों को हमें रखना होगा और अपनी नागरिकता बचाने के लिए हमें किन दस्तावेज को तैयार करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं और आपको इससे आपको आसानी होगा और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जिससे आप अपनी नागरिकता को जल्दी प्रूफ कर सके। क्योंकि एक ऐसी दस्तावेज है जो इससे आप अपनी नागरिकता आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। और 1987 एक्ट और 1955 का क्या कहना है, जिस व्यक्ति की पैदाइश 1987 के बाद हुई, यानी उन्हें जन्म प्रमाण पत्र अगर उनका था तो उनकी नागरिकता प्रूफ हो सकती है। क्योंकि 1987 एक्ट का कहना है अगर कोई व्यक्ति की पैदाइश भारत में होती है तो वो उसकी नागरिकता को प्रूफ नहीं करती, क्योंकि उसे भौगोलिक प्रूफ करती है। मगर उसकी नागरिकता प्रूफ करने के लिए उसके माता पिता का इंडियन होना जरूरी है। क्योंकि पहले का कानून कुछ और था और अभी का कानून कुछ और है। क्योंकि 1987 से के बाद जिसकी पैदाइश हुई है, उससे पहले की पैदाइश हुई है, तो उससे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकते। क्योंकि नागरिकता प्रूफ एक कानूनी प्रक्रिया है और आपकी पैदाइश एक भौगोलिक क्षेत्र के डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे पैदा हुए। तो आपका जगह डिपेंड नहीं करता है कि आपकी नागरिकता ये डॉक्यूमेंट, बल्कि आपकी जन्म प्रमाण पत्र आपकी नागरिकता को प्रूफ करती है। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो हमें नागरिकता नहीं देना होगा या फिर नागरिकता को साबित नहीं करना होगा, तो गलत बात है। क्योंकि आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आप भौगोलिक क्षेत्र से आप भारतीय कहलाए, कानूनी प्रक्रिया से आपकी नागरिकता साबित नहीं हुई है। और आप अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे और कितने डॉक्यूमेंट होने की वजह से आपकी नागरिकता बच सकती है, तो मात्र आपको मैं 5 तरीके बता देता हूं जिससे आप अपनी नागरिकता तो बचा सकते हैं। जैसे कि जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके माता पिता दोनों भारतीय थे तो आपको एक दस्तावेज देना होगा। और अगर अपने माता पिता के एक भी कोई दस्तावेज देते हैं तो और अपना ये नागरिकता का कोई भी जन्म प्रमाण पत्र देते हैं तो आपकी नागरिकता प्रूफ हो जाएगी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है आपके वंश से, आपके वंश से आपकी नागरिकता मिल सकती है। और एक पंजीकरण से, ये पंजीकरण से आपकी नागरिकता मिलेगी और आपके क्षेत्र के हिसाब से और आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको नागरिकता मिलेगी। और एक देशीकरण, देशीकरण से आपकी नागरिकता प्रूफ हो सकती है। मगर मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देना चाहता हूं जिससे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं, वो है जन्म प्रमाण पत्र। ये ऐसी आसान प्रक्रिया है जिससे हर व्यक्ति चाहे तो बना सकता है। क्योंकि अगर आप पासपोर्ट से अपनी नागरिकता को प्रूफ करते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवानी पड़ेगी और आपको पासपोर्ट बनवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आसान प्रक्रिया के साथ आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो जन्म प्रमाण पत्र है। और जन्म प्रमाण पत्र से अपनी नागरिकता आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की शादी अगर दूसरे राज्य में हुई थी या फिर दूसरे देश में हुई थी तो वो अपनी नागरिकता कैसे प्रूफ करे। अगर किसी व्यक्ति के दूसरे स्टेट में शादी हो गई है तो अपने पेरेंट्स का एक डॉक्यूमेंट लगाए और वो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जिससे उनकी नागरिकता साबित हो जाएगी। अगर वो विदेशी हैं तो पहले अपनी नागरिकता प्रूफ करें, फिर अपने बच्चों की नागरिकता वो प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि जब
तक पेरेंट्स की नागरिकता प्रूफ नहीं होगी जब तक वो बच्चों का अपनी नागरिकता प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेरेंट्स लोग अपनी नागरिकता को प्रूफ करें। अगर आप विदेशी हैं, कोई भी एक व्यक्ति दोनों में से विदेशी हैं, तो दोनों अपनी नागरिकता को प्रूफ करें। फिर अपने बच्चों को कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर माता पिता में से कोई भी है एक, तो उनका डॉक्यूमेंट लगाए और अपनी नागरिकता आसानी के साथ प्रूफ कर ले। क्योंकि ये 5 तरीके हैं जो आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और सबसे जो सरल प्रक्रिया है वो है जन्म प्रमाण पत्र। क्योंकि अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट में भी काफी परेशानी होती है बनाने में और पैसे भी ज्यादा लगते हैं। मगर जो जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया है वो अगर आपका नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आपको एक एफिडेविट तैयार करा लेनी है और एसडीएम ऑफिस से लेटर लिखवा लेना है। और अगर शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको नगर निगम, और अगर गांव के इलाके में रहते हैं तो ग्राम पंचायत चले जाना है और ब्लॉक से भी आप इस प्रक्रिया को करवा सकते हैं और अपना जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ बनवा सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो जो नागरिकता को लेकर थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें और दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।